जय हिंद, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बिल्डअप पर। इससे पहले मैं 4 सेशन सब्जेक्टिव चर्चा कर चुका हूं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के बारे में। ये आपका मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, जो कि प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन का सेट बनाया हुआ है और इनके आंसर की के बारे में चर्चा करूंगा इस सेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी झारखंड से है और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं वोकेशनल सब्जेक्ट, तो आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो रेगुलर आपका सब्जेक्टिव के बाद अब ऑब्जेक्टिव सेशन भी शुरू हो चुका है। ये आपका प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट सेशन है। तो यदि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर कि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका मीडिया एंड इंटरटेनमेंट क्लास 12। टोटल आपका 30 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पर मैं 15 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आरजीबी स्टैंड्स फॉर, यानी यहाँ पर आरजीबी के फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो R4 यहाँ पर 4 ऑप्शन है: रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड जेली ब्लू, रेड ग्राफिक्स ब्लैक, नन ऑफ दिस। तो इनका सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करा कि अवॉइड कमेंट्स इन योर ईमेल, अपने ईमेल से कमेंट्स को अवॉइड करें। जैसे कि देख पा रहे हैं ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से है वो अपना हिंदी वाले सेक्शन देख लेंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश वाले सेक्शन देख लेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपका वही है। तो कराई अवॉइड कमेंट्स इन योर ईमेल, अपने ईमेल में डॉट डॉट टिप्पणियों से बचे। यानी यहाँ पर आपके ईमेल से कुछ चीजों से, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से दिया हुआ है कि किन चीजों से बचना है। तो यहाँ पर ग्रेट, ऑफेंसिव, फ्रेंडली एंड गुड। तो इनका सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो आपको जो बचना है वो ऑफेंसिव कमेंट से बचना है, यानी आक्रामक कमेंट से बचना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सही है, बी नंबर, आक्रामक यानी ऑफेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ डुप्लीकेट लेयर ऑफ ए लेयर, यानी लेयर की डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 के सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, यानी कंट्रोल प्लस जेड जो है वो किसी लेयर के डुप्लीकेट लेयर बनाने में काम आती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, करा है कि फोटोशॉप लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी, यानी फोटोशॉप को जो है किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है: माइक्रोसॉफ्ट, एडोब सिस्टम, एडोल्स एंड यूला। तो इनके सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो एडोब सिस्टम सही है। एडोब सिस्टम के द्वारा ही फोटोशॉप को लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडोब सिस्टम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी कलर मोड्स आर देयर इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में कितने तरह के कलर मोड होता है। यहाँ पर कलर के प्रकार नहीं पूछा है, यहाँ पर कलर मोड पूछा है। कलर, तो फोटोशॉप में कितने कलर मोड होते हैं, तो इनके सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका इसमें जो कलर मोड होता है फोटोशॉप में वो 5 होता है। 5 तरह के कलर मोड पाया जाता है फोटोशॉप में। वो है आपका, एक है आपका आरजीबी मोड, एक है आपका CMYK मोड, और एक है आपका ग्रे स्केल मोड, एक है आपका बीट मैप, और एक है आपका इंडेक्स। ये आपका 5 तरह के मोड पाया जाता है फोटोशॉप में, कलर मोड। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच टर्म डिस्क्राइब्स टेक्स्ट दैट मूव्स हॉरिजॉन्टली ओवर फुटेज। तो यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं कि कौन सा शब्द ऐसे टेक्स्ट का वर्णन करता है जो फुटेज पर
क्षैतिज रूप से चलता है। तो इनका सटीक उत्तर क्या है, चलिए मैं बताता हूं। तो इनका सटीक उत्तर यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, स्लाइड संक्रमण, रोलिंग शीर्षक, स्वाइप ट्रांजिशन, क्रॉलिंग शीर्षक। तो इनके सटीक उत्तर के बारे में बात करूं क्वेश्चन नंबर 6, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी क्रॉलिंग टाइटल। क्रॉलिंग टाइटल आपका सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which method could you use to import a single video, image or audio file into Adobe Premiere Pro? तो यहाँ पर कह रहा है कि Adobe Premiere Pro में एकल वीडियो हो, छवि हो, ऑडियो फाइल हो, या आयात करने के लिए आप किन विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, फाइल इंपोर्ट चुने, कैप्चर विंडो का उपयोग करें, क्लिप मेनू से सम्मिलित करें विकल्प का उपयोग करें, या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चूज फाइल, पहले ऑप्शन में चूज फाइल में जाना है, देन इंपोर्ट में क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि डॉट डॉट मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, यानी डॉट डॉट का अर्थ है शब्दों के बिना संचार। शब्दों के बिना जो संचार होता है, यानी बिना बोले, बिना एक शब्द बोले जो संचार माध्यम होता है उनको क्या कहा जाता है? वस्तु संचार, लिखित संचार, मौखिक संचार या गैर मौखिक संचार। तो बेसिकली लिखित संचार में किसी चीजों को लिखकर बोला जाता है, मौखिक संचार में आपका किसी चीज को मुंह के द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बोला जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है विदाउट वर्ड्स, बिना एक शब्द बोले, तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपका इंडिकेट रूप से या सिंबॉलिक वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड, कह रहा है कि संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो बेसिकली जो संदेश को प्रेषित करते हैं उनको कहा जाता है सेंडर, यानी सेंडर के द्वारा, यानी प्रेषक के द्वारा ही बात को दूसरे के पास भेजा जाता है। तो हु पर्सन, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, एक अपने से दूसरे को जो भेजते हैं उन्हें सेंडर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डॉट डॉट एम्स एट मेकिंग पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डॉट डॉट का उद्देश्य लोगों को संगठन की सामान्य भलाई के लिए एक साथ काम करना, इनको क्या कहा जाता है? संचार, बातचीत, संयोजन या आपका कनेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सटीक उत्तर है आपका कम्युनिकेशन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रश्न संख्या 11 कि हाउ डू यू शो द मेनू ऑफ कमांड ऑप्शन इन माया। कह रहा है कि आप माया में कमांड विकल्प का मेनू कैसे दिखाते हैं? तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रेस एंड होल्ड द राइट माउस बटन, दाया माउस बटन दबाकर रखना है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द डॉट डॉट इन द यूजेज ऑफ वर्ड्स मे बी ए सीरियस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। शब्दों के प्रयोग में प्रभावी संचार के लिए एक गंभीर बाधा हो सकती है, वो क्या है? वो है विकार, यानी डिसऑर्डर। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सटीक उत्तर होगा वो है आपका डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड कीज, यानी जो कंट्रोल बटन होते हैं, शिफ्ट बटन और ऑल्ट, इनको क्या कहा जाता है? मॉडिफायर, फंक्शन, एडजस्टमेंट या अल्फा न्यूमरिक। तो बेसिकली प्रश्न संख्या 13 का सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ये मॉडिफायर हो जाएगा, मॉडिफायर, यानी प्रश्न संख्या 13 का सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 14, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, इनमें से कौन सा इसके पास यदि नहीं रहेगा? तो एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? यदि उसके पास अगर कुछ चीजें नहीं रहेगा तो क्या नहीं रहेगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो किसी भी कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल जो है वो है आपका 15 नंबर। प्रश्न संख्या 15, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को और किन नाम से जाना जाता है? स्पैम, स्पूल, है ना, स्नाइपर, स्क्रिप्ट एंड स्पूफ। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम ईमेल, यानी जंक ईमेल को स्पैम ईमेल भी कहा जाता है। यहाँ से आपका सेट नंबर 1 के प्रश्न 15 टोटल 15 क्वेश्चन है। तो सेट 1 यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद जस्ट आपका आने वाला है सेट 2, जिसमें प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन रहेगा। इन 15 क्वेश्चन में किसी भी तरह से कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। तो बने रहिए आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए, आने वाले सेट्स के लिए, आने वाले मीडिया एंड इंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।